गुड अपन डियर टाइकून्स। बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, क्योंकि आज एक ऐसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। और वो दो चीज़ें हैं, आपको पता है, पहली गरीबी और दूसरी अमीरी। आज गरीबी और अमीरी के विषय में थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे, जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकती है और ये आपके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट डालती है और क्या इसके प्रभाव रहते हैं, क्या दुष्प्रभाव रहते हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं गरीबी में है और कहीं ना कहीं अमीरी में है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली में है। लेकिन आज हम दो स्तर की बात करेंगे, एक तो गरीबी ही गरीबी होती है और दूसरा अमीरी अमीरी ही होती है। बाकी तो जो बीच में आप कहाँ हैं, आप ज़रा सोचिए। क्योंकि आपने ज़रा सुना होगा, एक डायलॉग है यहाँ पे, और वो डायलॉग ये है कि अमीर अमीर बनते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर हैं। क्या आप अमीर हैं या फिर आप गरीब हैं, या बीच में देख रहे हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, और बीच में मिडिल फैमिली मतलब घमासान हुआ जा रहा है। तो कहीं आप बीच में लटक तो नहीं गए हैं। तो इस विषय में ज़रा सोचिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप या तो अमीर ही बन जाएं या फिर आप गरीब ही रहें। तो जहाँ पे भी आपको सेटिस्फिकेशन मिले, आप जहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएं, खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे रास्ते का चुनाव करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, और लगता है क्या बनना भी चाहता है। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बनना चाहते होंगे। तो आज इस विषय में हम बात करेंगे कि आपका मत, आपकी बुद्धिमत्ता आपकी क्या कहती है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, या इस तरफ हैं आप, या गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, उस तरफ हैं आप। कौन सी दिशा में हैं आप, या बीच में ये देखना चाहते हैं आप कि मैं अमीर बनूं या गरीब बनूं। डिसाइड कर लीजिएगा क्या 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 बनना चाहिए। मतलब गरीब बनना है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, आप ज़रा देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। आपके नज़दीकी जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनको सर्च कीजिए क्या मुझे गरीब बनने में फ़ायदा है, या फिर उन लोगों को सर्च कीजिए जो आपके आसपास या थोड़ी बहुत दूरी पे हों और जो अमीर हों। उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको लेकर के, कि आप क्या बनना चाहते हैं, अमीरी के क्या फ़ायदे हैं। तो आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर की दिशा में काम करें, और आप गरीब बनना चाहते हैं तो आप गरीबी की दिशा में काम, आप ज़्यादा समझ गए होंगे। तो जो भी आप परिस्थिति का चुनाव करें, जो भी स्थिति में आप जाएं, तो ये आपका ही फैसला है। मेरी भी एक स्थिति थी, मैंने भी फैसला किया दुनिया का सबसे अमीर बनने का इंसान, कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। हम क्यों पीछे रहें, क्यों ना बने, बताओ। गरीबी में तो जीवन जी करके देख ही लिया, गरीबी में तो जीते ही चले जा रहे हैं, तो उसका तो मुझे कोई बेनिफिट मिला नहीं। हमेशा तकलीफ़ें रही, हर चीज़ के लिए आदमी को मैंने तरसते हुए देखा, बच्चों को तरसते हुए देखा। और आप सारी चीज़ जानते हैं, ना पढ़ते हैं अच्छे से और ना पढ़ पाते हैं, अपने जीवन को ना बदल पाते, कुछ नहीं कर पाते गरीबी में। आप, मैंने देखा है ये सारी चीज़ों को, अपनी लाइफ में देखा है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो जैसा समय रहा वैसा झेल लिया, जीते रहे, खुशी खुशी सही, अनजाने में सही या जान करके सही। लेकिन आज जब स्थितियां बदलने की स्थिति में हम आए, तो फिर हमने फैसला किया कि अब अमीर की दिशा में काम करेंगे, अमीर की ज़िंदगी में जिएंगे, अमीर ज़िंदगी जिएंगे। और इसका फैसला मैंने किया था दोस्तों, जब मैं पहली बार 2011 में बॉम्बे गया था। मैंने वहाँ की रौनक देखी, और ये देखा कि यार क्या गरीबों की ज़िंदगी होती थी और क्या अमीरों की ज़िंदगी है। और मैंने वहाँ जब देखा, अमीरी का जायज़ा लिया, तो बहुत अच्छा असर पड़ा। मैंने डिसाइड किया, पहले से ही डिसाइड था, इसीलिए बॉम्बे गया था, समझने के लिए, जानने के लिए, कि मैं अब अमीरी की ज़िंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाऊँगा और अमीरी की तरफ लोगों को लेकर के जाऊँगा। जो भी मेरे साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे, जो अमीर बनना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने काम करना शुरू किया और लगातार कर रहे हैं उस दिशा में, अमीरी की दिशा में। तो लेकिन मैं मुंबई से वापस आया, और मुंबई गया था मैं किसी खास मकसद से, वो किसी दिन चर्चा करेंगे आपसे। तो मैंने वहाँ अमीरी का इंटरेस्ट लिया, काफ़ी 20-25 दिन करीब मैं वहाँ रहा और समझने का प्रयास किया, और फिर वापस आ गया। उसके बाद में मुझे 2013 में जयपुर जाने का मौका मिला, और पहली बार मैं जयपुर 2013 में गया था। और वहाँ मैंने अमीरी की लाइफ का पहली बार आनंद लिया। मैंने वहाँ देखा कि अमीर लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं,
कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टेबल समय था, बहुत नज़दीक था। मुंबई में इतना प्रभाव तो था, लेकिन वो जीने का समय नहीं था, बनने का समय था। लेकिन वहाँ मैं बन न सका, लेकिन ये जीने का वक्त था। और जब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जिस जीवन को जी लेता है ना, उसका वो आदी हो जाता है। और वो मैं 4 दिन जयपुर में रुका था उस समय 2013 में, और मैंने वो आनंद पहली बार महसूस किया कि अमीरी का जो आनंद है वो अलग ही है, और हर इंसान को अमीर बनना चाहिए, वो मैंने महसूस किया। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे कई अंग्रेज़ों को देखा और कई भारतीय लोगों को देखा, और मैं भी उसमें मौजूद था। और फिर मैंने अमीरी का आनंद देखा, और मैंने फैसला किया कि अब मुझे अमीर लाइफ की तरफ कदम उठा और तेज़ी से चलना है, और तेज़ी से इस दिशा में हम काम करेंगे। तो मैंने वो 4 दिन उन अमीर ज़िंदगी को जिया था, और वो एहसास कभी मेरे से जुदा ना हो सका, दूर ना हो सका। हमेशा मैं उस क्षण को, उस पल को याद करता हूँ। हमेशा वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया, और मैंने फैसला कर लिया कि हाँ, अब मुझे अमीर की दिशा में ही काम करना है, अमीर की दिशा में ही मुझे अपनी ज़िंदगी को सेट करना है। और मैं उस दिशा में काम करने लगा। उस दिशा में जो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो मैं उनको ढूंढता रहा, कलेक्ट करता गया, और मैं उस दिशा में काम करता रहा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हम अमीर की ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। दिल करता है इस चीज़ को ख़रीद लें, तो ख़रीद लेने का दिल करता है, तो ख़रीद नहीं पाते अगर हम गरीब हैं। लेकिन अगर हम अमीर हैं तो जो चाहें आप खरीद सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई पाबंदी नहीं हो सकती। और मैंने वहाँ देखा ये सारी चीज़ों को। सच बताऊँ, वो पल कभी नहीं निकल सकेगा ज़िंदगी से। और फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि अब मैं अमीरी की तरफ काम करूँगा, और बहुत मेहनत करते गए, बहुत मेहनत करते गए, बहुत मेहनत करते गए। और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे होती चली जा रही हैं। और यदि आप भी अपने जीवन को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, दुनिया के सभी रहस्य जो भी आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, सब कुछ लगन से जुड़े हुए हैं। सभी लगन से ही जुड़े। लगन, आपके अंदर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, कुछ भी बनने की लगन होनी चाहिए दोस्तों। लगन के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैंने इस विषय में ज़रा गौर किया, थोड़ा गहराई से गया, और जाना कि लोग जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं, या कुछ बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में जो जुनून होता है, जो लगन होती है, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन धीरे धीरे उनका जोश और लगन ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो पहली जैसी लगन थी वो नहीं रहती है। लेकिन मैंने हमेशा, जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी मुझ पर परेशानियों का पहाड़ टूटा, मैं और जुनून से भर गया और लगन से भर गया। बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मैंने किया, लेकिन मेरी लगन थी कि मुझे तो जाना है और अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, खुशहाल जीवन बनाना है अपना, अपने परिवार का, सबके प्रति, और एक अच्छी ज़िंदगी को तैयार करना है, जो कि अच्छा जीवन जी सकें और अमीर ज़िंदगी जिएं। मेरी लगन आज भी उससे कई गुना ज़्यादा है जब मैंने शुरुआत करी थी अमीर बनने की, काम करने की, कि किस दिशा में मुझे काम करना है। मैं जो भी काम करता था उसमें लगन की आवश्यकता थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या काम करना है। और जो काम मैंने चुना था वो तो डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैंने हमेशा पढ़ता गया, बहुत सारी किताबें मैंने उससे संबंधित पढ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग से। और लगन, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मैंने लगन की शुरुआत करी थी, पूरे जोश और जुनून के साथ में शुरुआत की थी, उससे हज़ारों, लाखों, कई गुना ज़्यादा आज मेरे अंदर लगन मौजूद है। हर वो काम करना चाहता हूँ मैं, पूरी लगन और पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ। मगर लोग हैं, समझते हैं, कुछ नहीं समझते, आप जानते हैं। जो जागे सो जागे, जो ना जागे तो ना जागे। मेरा उद्देश्य है कि जागें, और मेरा जगाने का ही उद्देश्य है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जागो, भागो मत, भाग्य बदलो, और बदलती है भाग्य। तो गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका दिमाग और वो स्वयं गरीबी के प्रति अनुकूल होता है, या सजग या जागृत होता है, तो उसकी तरफ गरीबी आ जाती है। ज़रा गौर कीजिएगा कि आपका दिमाग और आप किस तरफ सजग हैं
या जागे हुए हैं? क्या आप गरीबी की तरफ जागे हैं? तो निश्चित दोस्तों आप गरीब ही होते चले जाएंगे। चाहे आज आप कितने भी अमीर हों, चाहे आप कितने भी मिडिल क्लास के हों, या फिर आप चाहे कितने भी गरीब हो, यदि आपका दिमाग गरीबी की तरफ जगा हुआ है, सचेत है, तो आप गरीब ही बनते चले जाएंगे और गरीब ही रहेंगे। ये याद रखना, गौर करना आज इन बातों को कि आपका दिमाग किस तरफ जागा हुआ है, किस तरफ की आपके दिमाग की चेतना है, गरीबी की तरफ है या क्या है। ज़रा गौर कीजिएगा, आपके दिमाग की चेतना क्या कहती है और आपकी अपनी समझ क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसके दिमाग में धन के प्रति जागृति होती है, या जागा हुआ होता है, या फिर अपने आप को जगाने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, क्या आपका दिमाग धन के प्रति जागृत है, या बस यूं ही शब्दावली चल रही है, या यूं ही हम केवल डायलॉग दे रहे हैं? गौर करना है दोस्तों। आज शब्दों में और जागे हुए में बहुत अंतर होता है। अब आदमी सो भी जाता है तो रात को भी भड़बड़ाता रहता है। आपने देखा होगा कई लोग आपके साथ में सो रहे हों और वो सपने देख रहा है और पता नहीं क्या बोल रहा है। तो भड़बड़ाना एक अलग बात है दोस्तों, याद रखना। जागना एक अलग बात है। आपका दिमाग क्या कहता है, आप क्या कहते हैं धन के प्रति? धन उसी को मिलता है जो इसके प्रति जागरूक होता है, और जितना जागरूक होता है, ये भी आपको बता दें, क्या आपका दिमाग हज़ारों की तरफ जागरूक है तो हज़ारों आते हैं, लाखों की तरफ तो लाखों आते हैं, करोड़ों की तरफ तो करोड़ों आते हैं, अरबों तो अरबों, खरबों तो खरबों रुपये आते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो उस तरफ आपका दिमाग जागना शुरू हो जाएगा, जाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अमीर लोग नहीं है, आज भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। देख रहे होंगे, आप सर्च करें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप क्या बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं यही चाहूँगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। मेरा भी मकसद है कि मैं भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूँ, क्योंकि हमें बनना है, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे इस विषय में और गहराई से। थोड़ा सा समझना है, लगन के बिना आप शुरू नहीं कर सकते, ये याद रखना दोस्तों। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी निश्चित है। लगन के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। लगन ही है जो आपको जीत की तरफ लेकर के जाती है, हर हाल में आपको जिताती है। लगन होना बहुत ज़रूरी है। और जिस जिस चीज़ की आपको अब तक लगन है, उसी चीज़ के प्रति आप जागरूक हैं, जागे हुए हैं, और वही चीज़ आपके दिमाग को संकेत देती है बार बार। गौर कीजिएगा कि आपकी लगन किधर है, आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार चलते हैं, आपका दिमाग किस तरफ लेकर के जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में आपके किस प्रकार के विचार आते हैं, उसी की तरफ आप जागे हुए हैं। ये याद रखना। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। और अंत में मैं आपको फिर ज़्यादा न गहराई में ले जाते हुए आपको दो बातें बताता हूँ। गरीबी में लगन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखना। आप गरीब हैं तो गरीब रहें, कोई लगन की आवश्यकता नहीं है। जैसे चल रहा है वैसा जीवन चलते रहेंगे, उसमें क्या लगन। आप अनपढ़ हैं तो अनपढ़ रहेंगे, पढ़ने की लगन होनी चाहिए तो आप पढ़ जाएंगे, वरना अनपढ़ रहने के लिए कोई लगन की आवश्यकता नहीं है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए लगन की आवश्यकता है, बिजनेस ना करने के लिए कोई लगन की आवश्यकता नहीं है। हर काम जो आप करना चाहते हैं उसमें लगन की ही आवश्यकता रहेगी, ये याद रखना दोस्तों। और जो आप नहीं करना चाहते उसमें लगन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, ये सबसे मतलब किनारे पे बैठ कर के आप पूरे दरिया या समुद्र का जायज़ा ले सकते हैं, ये याद रखना। आपका जीवन एक किनारा है, बस उस नदी में, उस समुद्र में आपको उतरना ही आपकी दिशा तय करता है दोस्तों, ये याद रखना। तो गरीबी में लगन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसमें आपको लगन की ही आवश्यकता है। और लगन के बिना कोई भी आज तक इस धरती पर कोई काम हुआ भी नहीं है। तो आप भी इस विषय में दिमाग लगाएं और सोचें और विचार करें। जब दुनिया का कोई काम लगन के बिना हो ही नहीं सकता, तो आप भी कोई काम लगन के बिना कर भी नहीं सकते। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी लगन ही है जो आपसे वो काम कराती है।
सोचना ये है, विचार करने की बात ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको किस दिशा में लेकर के जा रही है, उसका परिणाम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि लगन तो बुरी चीज़ों की भी हो सकती है, अच्छे कामों की भी हो सकती है, बुरी आदतों की भी हो सकती है, अच्छी आदतों की भी हो सकती है। लगन तो लगन है, लेकिन डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपकी खोपड़ी में, आपके दिमाग में कौन सी लगन है, जागने वाली या सोने वाली, सूर्य अस्त वाली या सूर्य उदय वाली। ये याद रखना दोस्तों। लगन से ही अमीरी के बीज, लगन में ही अमीरी के बीज छुपे हैं, लगन से ही अमीरी के बीज उगते हैं। याद रखना दोस्तों, लगन में चलना ही अमीरी का रहस्य है। लगन में चलें तो आपके अमीर के जो रहस्य हैं वो आप जानते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानबूझ करके आपको अमीर बनने की आदत डालनी पड़ेगी, अनजाने में आप गरीब हैं। जानबूझ करके आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, अनजाने में छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। सब कुछ आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, अनजाने में आज तो कोई काम हुआ नहीं है। याद रखना दोस्तों, अनजाने में हो सकता है आप गरीब हैं, लेकिन जानबूझ करके आपको अमीर बनना पड़ेगा, जानबूझ करके दोस्तों। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बीच में रखी, बहुत ही खास थी। एक लगन सबसे इम्पोर्टेंट है। याद रखना दोस्तों कि आपका दिमाग किसके प्रति जागा हुआ है, उसी तरफ आपका दिमाग और आप जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। तो बहुत खुशी है आपने इन सारी बातों को समझा, जाना, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये रहेगी कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर दें। इन चीज़ों को अपने दिमाग में जाने दीजिए, अपने दिमाग में उतरने दो, तो आपके जीवन में ये सारी घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी और आप फिर बेहतर जीवन की तरफ एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, बिजनेस टाइकून बन सकते हैं, टाइकून्स बन सकते हैं दोस्तों। तो बहुत खुशी है, आप सब लोगों का प्यार सराखों पर रहता है हमेशा, बहुत प्रेम आप लोगों का मिलता है और बहुत खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी, मैं आज ईश्वर से एक चीज़ आपके लिए मांग लेता हूँ। अगर ईश्वर आज मेरे से किसी भी कर्म से खुश है तो मैं उसके बदले में आप सब लोगों की और अपनी अमीरी मांगता हूँ और एक अच्छाई और एक अच्छा इंसान मांगता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनकर उभरें, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। और यही प्रार्थना मेरी ईश्वर से है और हमारी प्रार्थना वो कबूल करे। बहुत खुशी है, आप जागें, समझें और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बने। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार आपका और बहुत खुशी है। आप लोगों, मेरे पास शब्द नहीं रहते, बस आपका प्यार है ये जो कुछ भी है, और मैं आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो आप हैं, सब कुछ है, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो बहुत बहुत खुशी। अंत में बस यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।